इस मुल्क के नौजवानों की नुमाइंदगी कोई खिलाड़ी नहीं, मैं करूंगा। इक़्तिदार में आकर नौजवानों की बेहतरी के लिए यूथ कार्ड लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का क्वेटा में यौम तासीस जलसे से खिताब। कहा, जब कोई मेमो गेट में काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट गया तो आसिफ जरदारी ने नई तर्ज की सियासत करके तारीख रकम की। मुल्क की बाकी जमातें अशराफिया की और पीपल्स पार्टी अवाम की नुमाइंदगी करती है। पीपल्स पार्टी की मुखालिफ गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है, कोई सियासतदान नहीं। मुल्क को नई सोच और नई तर्ज सियासत की ज़रूरत है। पाकिस्तान को उस सियासत की ज़रूरत है जिसमें इत्तेहाद के बारे में सोचा जाए, न कि तकसीम के बारे में। आसिफ जरदारी ने अपने खिताब में कहा कि आज लोग बिलावल को उसकी अपनी वजह से जानते हैं। बिलावल पाकिस्तान का कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म बनेगा। हमें बिलावल को सपोर्ट करना है, उसकी तरबियत करनी है। जो हमें आता है हमें उसको सिखाना है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। कार्रवाई ओपन कोर्ट में चलाने की इस्तदा। दरखास्त में कहा है कि उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में भेजी गई शिकायत सियासी मकासद के तहत जमा करवाई गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर दूसरा शो कॉज जारी करने से पहले एतराज़ात का फैसला करना जरूरी था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को खत भी लिखा। कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 184(3) की दरखास्त 14 दिन में समाअत के लिए मुकर्रर करने के पाबंद है। 20 और 30 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ 2 दरखास्तें दायर की। दोनों दरखास्तों में अदालत से अबूरी रिलीफ की इस्तदा की गई। दरखास्तें दायर करने के बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर ना करना उनके बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। उनकी दरखास्त से समाअत के लिए मुकर्रर किए बगैर जुडिशल काउंसिल का फैसला आइन के खिलाफ होगा। उनकी दरखास्तें ऐसे बेंच के सामने मुकर्रर की जाएं जिसमें जुडिशल काउंसिल के मेंबरान ना हों। चेयरमैन पीटीआई के लिए उम्मीदवार कौन सच्चा कौन झूठा, लतीफ खोसा अपने बयान पर कायम। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने जो उनसे कहा उन्होंने वो आकर बता दिया। बैरिस्टर गौहर और अली जफर दुरुस्त कह रहे हैं या नहीं, लेकिन वो ठीक कह रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान से जब पूछा गया कि लतीफ खोसा और अली जफर में से सही कौन कह रहा है, तो अलीमा खान ने कहा, लतीफ खोसा दुरुस्त कह रहे हैं, अली जफर भी सच्चे हैं, आपने दुरुस्त नहीं सुना। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की 2 दरखास्तों की समाअत। अदालत से तोशाखाना फौजदारी केस में सजा खत्म करने और पीटीआई की ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने दलाइल दिए कि 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाई। इलेक्शन कमीशन को इतनी जल्दी थी कि 8 अगस्त को 5 साल की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। हमें कहा गया है कि 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। फैसला मुअत्तल ना हुआ तो पार्टी मुतासिर होगी। ट्रायल कोर्ट के फैसले के तनाजुर में होने वाली कार्रवाई ना रुकी तो इंतखाबात मुतासिर हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाइल की तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। लतीफ खोसा ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को बाहर रखकर यकतरफा इलेक्शन चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के वकील तफसीलात दे दें, फिर देखकर ऑर्डर पास करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के फैसले की रोशनी में विफाकी काबीना से मंजूरी ली गई। समरी पर काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। विफाकी हुकूमत ने साइफर और 190 मिलियन पाउंड केस के लिए अदालतों के कयाम के नोटिफिकेशन और कानूनी तकाजे पूरे कर लिए। मोनिस इलाही के वकील ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार देने के फैसले पर एतराज़ उठा दिया। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज से कहा कि जिस दरख्वास्त पर अदालत ने कार्रवाई शुरू की वो अदालत में कभी आई ही नहीं, फेयर ट्रायल का हक दिया जाए। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज ने कहा है कि ऐसा हो नहीं सकता, उन्होंने खुद दरख्वास्त पढ़कर हुक्म जारी किया था। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त फाइल में मौजूद है, आपको कॉपी दे देते हैं। वकील आमिर सईद बोले कि उनका नुक्ता एतराज़ ये है कि दरख्वास्त अदालत में नहीं दी गई। अगर दरख्वास्त अदालत में नहीं आई तो उस पर फैसला कैसे हो गया? अदालत ने कहा कि आपका एहतजाज रिकॉर्ड पर आ गया।
इसका जवाब हुक्मनामे में दिया जाएगा। मजीद समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई की बीवी और बहनों में इख्तलाफात, नंद भावज में झगड़े से मुतल्लिक मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी वकील लतीफ़ खोसा से कह रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई की बहनों को जहर वाली लाइन लिखने पर मसला हुआ, जिस पर उन्होंने कहा कि ये पूछने वाली कौन होती हैं। बहनों का कहना था कि वो लतीफ़ खोसा के दफ्तर ये पूछने गई थी कि ये जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। लतीफ़ खोसा ने उनसे बदतमीजी की। बुशरा बीबी ऑडियो में कह रही हैं कि उन्होंने इस मामले पर ज़्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा और खान को यह कहकर चली आईं कि उनके तमाम केसेस लतीफ़ खोसा ही लड़ेंगे। मुबैना ऑडियो में लतीफ़ खोसा कहते हैं कि इन बहनों को पता नहीं क्या मसला है, वो बदतमीजी करने वाले नहीं। लतीफ़ खोसा ने ऑडियो की तस्दीक कर दी, कहा जो ऑडियो लीक में मुलव्विस हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। गजा जंगबंदी में मजीद एक दिन की तोसी। कतर की इसराइल हमास जंग में जुमे तक जंगबंदी की तस्दीक। दफ्तर इसराइली वजीर आजम का कहना है कि आज रिहा किए जाने वाले 10 यरगमालियों की फहरिस्त मौसूल हो गई। इसराइली फौज का किसी भी टाइम फ्रेम की वजाहत के बगैर कहना है कि सालिसीन की कोशिशों के नतीजे में मुआहदे के तहत यरगमालियों की रिहाई का अमल और तयशुदा फ्रेमवर्क के तहत ऑपरेशनल वक्फा जारी रहेगा। गुलिस्तान जौहर कराची में बीवी और 3 बच्चों के बेदर्दी से कत्ल का मुकदमा शौहर के खिलाफ दर्ज। FIR मुलजिम के ससुर ने दर्ज करवाई। पुलिस का कहना है कि मुलजिम नशे का आदी है और बयानात भी बदल रहा है। खातून और बच्चों को सोते हुए तेजधार आले से कत्ल किया गया। आला कत्ल बरामद न हो सका। और रात की बारिश के बाद लाहौर में स्मॉग और फजाई आलूदगी में नुमाया कमी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 6 नंबर पर आ गया। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मॉग कमेटी का इजलास आज होगा। सॉफ्ट लॉकडाउन और दीगर तजावीज़ पर फैसले किए जाएंगे।